कहानी एक बच्चे ब्रूस ली की है जो मंदिर से लौटते हुए अकेले घर जा रहा था। उसके पिता ने उसे अगले दिन एक मार्शल आर्ट टीचर बन नाम के शिक्षक के पास ले जाया गया। ब्रूस ने कई सालों तक विंग चुन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली। 1961 में एक पार्टी के दौरान बन नाम का एक आदमी ज़बरदस्ती एक महिला के साथ डांस करने लगा। ब्रूस ने जब देखा कि बन ने महिला को परेशान किया तो उसने बन पर हमला कर दिया। अपने विंग चुन कुंग फू स्टाइल से ब्रूस ने उसे कुछ ही पल में हरा दिया। लेकिन जब बन ने चाकू से वार किया तो ब्रूस ने अपनी खास जंजीर से उसकी पीठ पर वार कर दिया। तभी पुलिस की आवाज़ सुनकर ब्रूस वहाँ से भाग निकला। जब ब्रूस घर पहुँचा तो उसके पिता ने उसे डांटा क्योंकि बन को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। ब्रूस की सुरक्षा के लिए उसे रातों रात अमेरिका भेजने का निर्णय लिया गया। अमेरिका पहुंचकर ब्रूस ने बर्तन धोने का काम शुरू किया, लेकिन अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जारी रखी। एक दिन जब वह साइकिल पर कॉलेज में पहुंचाने गया तो वहां के माहौल को देखकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन उसके पास कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे। उसने दिन रात मेहनत करके पैसे जुटाने का फैसला किया। रेस्टोरेंट में काम करते हुए शेफ मिस्टर हो ने ब्रूस पर हमला कर दिया, लेकिन ब्रूस ने जवाब दिया। रसोई के स्टाफ ने मिस्टर हो का साथ दिया, लेकिन ब्रूस ने अपनी फाइटिंग स्टाइल से सबको हराया। ब्रूस की मालकिन मिस यंग ने उसकी मदद की और उसे पढ़ाई के पैसे दिए। ब्रूस ने कॉलेज ज्वाइन किया और अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। कॉलेज में जो नाम के लड़के और उसके साथियों ने ब्रूस को चुनौती दी। ब्रूस ने मुकाबला स्वीकार किया और जो के साथियों ने मिलकर उसे हराने की कोशिश की। ब्रूस ने अपनी फाइटिंग स्टाइल का प्रदर्शन कर सभी को हराया। जल्द ही लिंडा नाम की लड़की ने ब्रूस से मार्शल आर्ट सीखने की इच्छा जताई। दोनों ने मिलकर ट्रेनिंग की और जल्द ही ब्रूस को लिंडा से प्यार हो गया। दोनों ने शादी कर ली और ब्रूस ने कैलिफोर्निया में अपना कुंग फू स्कूल खोला। ब्रूस की काबिलियत की चर्चा दूर दूर तक फैल गई, लेकिन चाइनीज़ मार्शल आर्ट संगठन ने ब्रूस पर आरोप लगाया कि उसने चाइनीज़ परंपरा का अपमान किया है। उन्हें जॉनी नाम के फाइटर से मुकाबला करने की चुनौती दी। ब्रूस ने चुनौती स्वीकार कर ली और मुकाबले में जॉनी को हराया। हालांकि जॉनी ने धोखे से ब्रूस की पीठ पर हमला कर दिया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। ब्रूस अस्पताल से भर्ती हुआ और इस स्थिति में देखकर लिंडा काफ़ी दुखी हुई, लेकिन ब्रूस ने नई कुंग फू तकनीक जीत कुंडू विकसित की। लिंडा ने एक बेटे को जन्म दिया और ब्रूस ने अपने बेटे का नाम ब्रेंडन रखा। ब्रूस की रीढ़ की हड्डी की चोट के बावजूद उसने मेहनत करके नया फाइटिंग स्टाइल बनाया। अपनी नई तकनीक की किताब प्रकाशित की। ब्रूस की नई तकनीक की लोकप्रियता बढ़ी और उसने लोगों को कॉलेज में इसे सिखाया। फिर से जॉनी ने ब्रूस को चुनौती दी। लिंडा ने ब्रूस को फाइट से रोका, लेकिन ब्रूस ने फाइट लड़ी और जॉनी को 60 सेकंड में हराया। साबित किया कि उसकी नई तकनीक प्रभावशाली थी। बिल नाम के प्रोड्यूसर ने ब्रूस को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। शूटिंग के दौरान ब्रूस ने खतरनाक स्टंट किए और फिल्म के रिलीज न होने की खबर से उसका दिल टूट गया। इसके बाद ब्रूस को अपने पिता की मौत की खबर मिली और वह हांगकांग गया। लौटकर उसने एक नई फिल्म का ऑफर मिला जिसमें जॉनी का भाई लूक था। लूक ने ब्रूस पर हमला किया, लेकिन ब्रूस ने उसे हराया। फिल्म की सफलता के बाद ब्रूस ने अपनी फिल्म बिग बॉस को रिलीज़ किया। हांगकांग में एक सुपरस्टार बन गया। एक दिन बिल ने उसे अगली फिल्म ड्रैगन का हीरो बनने का ऑफर दिया। लिंडा ने अमेरिका लौटने का फैसला किया और ब्रूस ने भी अपने परिवार के साथ अमेरिका जाने का निर्णय लिया। अमेरिका में ब्रूस ने ड्रैगन की शूटिंग की और फिर अपने परिवार से अलविदा कहते हुए यह बताया कि यह उसका अंतिम दिन होगा। फिल्म की शूटिंग के बाद ब्रूस की अचानक मौत हो गई। उसकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। उसकी मृत्यु की खबर ने पूरी दुनिया को झटका दिया और लगभग 25,000 लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ब्रूस ली मार्शल आर्ट की दुनिया में अमर हो गया और आज भी उसे एक महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है।